मैं हफ्ते भर से सोच रही हूँ कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, लेकिन दो चीज़ें, एक तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और दूसरा मुझे करेज नहीं आ रहा था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं खुद इससे स्ट्रगल कर रही हूँ। फिर आज मैंने सोचा चलो बात कर ही लेते हैं, और थोड़ी सी मैंने फिर अपनी रिसर्च भी की। इससे मैं सबसे ज़्यादा तब से जूझना शुरू किया इस टॉपिक पे जब से मैं कंटेंट क्रिएटर बनी हूँ। पता है क्या? 4 दिन की जिंदगी है, 4 पैसे हैं, इन्हें सेव करूं या स्पेंड कर दूं? होता है ना, आजकल के ये इंस्टाग्राम विजुअल सोशल मीडिया के जमाने में हर नई चीज देख के मन करता है अरे खरीद लो। देखो, मैंने चावल के लिए टाइमर लगाया था। इसे गैस हल्की कर देना। हाँ, तो हर नई चीज देख के मन करता है ना कि हम इसे खरीद लेते हैं। आपकी फ्रेंड ने कोई बैग खरीदा या ड्रेस खरीदी, या इंस्टाग्राम पर इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स इंक्लूडिंग मी, मैं भी बहुत सारी चीजें आपसे शेयर करती हूँ कि आप ये खरीद सकते हैं, ये खरीद सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वी मेक मनी आउट ऑफ इट। बट मैंने बहुत सोच के देखा कि कहीं तो इसकी लिमिट होगी ना। और अगर हम बार बार अपनी चीजों में, अपने कार्ट में नई नई चीजें ऐड कर रहे हैं, तो क्या इसका रूट कॉज है? अननेसेसरी चीजों पे स्पेंड कर रहे हैं, उसका क्या कारण हो सकता है और इसे कैसे रोका जा सकता है? तो मैंने जब रिसर्च की तो मुझे समझ में आया, आपने अक्सर ये वर्ड सुने होंगे, कंज्यूमरिज्म एंड मटीरियलिज्म। अब कंज्यूमरिज्म का सबसे, बहुत सारे आप गूगल करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन कंज्यूमरिज्म यानी कि दो चीजों से हम चीज खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं, किसी भी चीज को खरीदने के लिए। पहला, तो हमें लगता है कि अरे हाँ ये बहुत अच्छी चीज है, मेरे काम की है, इसकी यूटिलिटी या फिर इसकी जो फीचर्स हैं ये मेरी लाइफ को अपग्रेड करने में हेल्प करेंगे। और दूसरा, हमें ऐसा लगता है कि अगर ये चीज मेरे पास होगी तो मेरी सोशल आइडेंटिटी बढ़ जाएगी। दो चीजों से एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। सबसे सिंपल एग्जाम्पल तो हो गया कार का, है ना, कि मान लीजिए कि हमने किसी के पास बड़ी गाड़ी देखी, हमारे पास ऑलरेडी गाड़ी है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें ऐसे सोचेंगे कि अगर ये बड़ी गाड़ी मेरे पास होगी तो मेरी सोशल आइडेंटिटी बढ़ जाएगी। अब मैं इसी चीज को ना ड्रेस से समझाती हूँ, मैंने बहुत सोच के देखा। कोई एक पर्टिकुलर ड्रेस है, हम अगर वो ड्रेस इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो ड्रेस मल्टी फंक्शनल है, आप उसे अलग अलग तरीकों से स्टाइल करके पहन सकती हैं, या आपको कोई पर्टिकुलर ओकेजन आ रहा है उसमें आपको ड्रेस पहननी है, तो सही है। लेकिन अगर हम वो ड्रेस सिर्फ ये सोच के खरीद रहे हैं कि ये ड्रेस पहनने से मैं इस इन्फ्लुएंसर या फिर इस हीरोइन की तरह पतली दिखूंगी, लंबी दिखूंगी, सेक्सी दिखूंगी, देन दैट इज कंज्यूमरिज्म। क्योंकि फिर हमने अपनी सोशल आइडेंटिटी उससे जोड़ ली। दूसरी चीज, अगर तो कोई चीज हम प्योर प्योर नेसेसिटी के बेसिस पे खरीद रहे हैं कि भाई हमें इसकी जरूरत है और किसी ने अच्छा सजेशन दिया है तो हमने खरीद लिया, लेकिन उसकी नेसेसिटी हम वे कैसे करते हैं, ये मैं आगे आपको बताती हूँ। जो मैंने कुछ पॉइंटर्स अपने बना के रखे हैं जो मैं फॉलो करती हूँ किसी भी चीज को खरीदने से पहले। तीसरी चीज जो अक्सर हमें किसी भी चीज को खरीदने के लिए मजबूर कर देती है, और वो होता है कंपैरिजन। जैसे ही हम कंपैरिजन के मोड में आते हैं ना, वैसे ही हम उस चीज पे पैसे खर्च करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा होता है ट्रैवल या फिर आउटिंग के टाइम पे, जब हम अपने किसी खास फ्रेंड को ट्रैवल करते हुए देखते हैं किसी अच्छी जगह पर, वहां पर ना एक छोटा सा कंपैरिजन सीड इन कर जाता है, अरे चल के देखते हैं। फिर जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं ये सोच के देखती हूँ कि whether I really want to visit this place, or I want to go there and click my pictures there and post on my social media just to have that feel good factor. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कई बार ना हम किसी भी चीज को खरीदने के लिए सिर्फ इसीलिए रेडी हो जाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज हमारे जिंदगी में जो खालीपन है ना किसी पर्टिकुलर रीजन से, उसको फिल कर देगा।
फिर वो चाहे नए कपड़े हो, नए जूते हो, नया मेकअप हो। अगर हम वॉइड फील कर रहे हैं, खालीपन महसूस कर रहे हैं, और ऐसा ये मेरे साथ बहुत बार होता है, जब मैं सबसे ज़्यादा अकेला फील कर रही होती हूँ ना, मैं तब बहुत इम्पल्स शॉपिंग करती हूँ। वो तो भला हो आजकल के सभी पोर्टल्स का कि यू कैन ऑर्डर एंड देन यू कैन रिटर्न। अदरवाइज ये जेन्युइनली मेरी इम्पल्स शॉपिंग होती है व्हेन आई फील लिटिल वॉइड। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज हो सकता है। क्या? आगे बताऊंगी आपको। वो जो मेरी लिस्ट है जिसको मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू किया है। तीसरी चीज, मैंने ना एक अभी आपसे बात कही थी कि एक होता है कि हमारी नेसेसिटी है, उस वो चीज फंक्शनल है, यूटिलिटी है, और दूसरा होता है कि हम उससे अपनी सोशल आइडेंटिटी जोड़ लेते हैं कि यार इससे ना मेरी सोशल वैल्यू बढ़ जाएगी। अभी क्या होता है कि कुछ चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ को अपग्रेड करती हैं, उन्हें कहते हैं एस्पिरेशनल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल कि अगर अभी तक आप नॉर्मली पॉलिएस्टर या नायलॉन के या फिर बेसिक डेनिम पहनती आ रही हैं, और फिर अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे एक अच्छी ब्रांडेड डेनिम में इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि वो एक एस्पिरेशन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब भी हम किसी बड़ी ब्रांड को पहनते हैं ना, एक ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बूस्ट हमारे अंदर आता है। ये सबसे ज्यादा एस्पिरेशन जुड़ी होती है जो मैं पर्सनली इन्वेस्ट करती हूँ इज इन लॉन्जरे। यकीन मानिए मैं बहुत एक्सपेंसिव लॉन्जरे में स्पेंड करती हूँ, इन्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि इट गिव्स यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ बूस्ट। प्लस आपकी जो बॉडी की हाइजीन है वो मेंटेन रहती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जितनी अच्छी बड़ी ब्रांड्स होती है ना, उनका मेक अच्छा होता है। वही 2,000 रुपए की आपको ब्रा 2 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, और वो आपको एक सही सपोर्ट भी देगी। यही सेम चीज मैं स्पोर्ट्स ब्रा में भी फॉलो करती हूँ। दिस इज कॉल्ड अपग्रेडेशन ऑफ लाइफ, यानी कि एडिंग एस्पिरेशन टू योर लाइफ। अभी क्विकली आपको वो तरीका बताती हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ भाई, कि यहाँ पे आके मुझे फुल स्टॉप लगाना है, इसके आगे खर्चा नहीं करना है। शॉप करते वक्त ना मैं ये सोचती हूँ कि मैं अबंडेंस माइंडसेट के साथ शॉपिंग कर रही हूँ या लैक माइंडसेट के साथ। अबंडेंस माइंडसेट क्या होता है कि ओके, आई एम इन्वेस्टिंग दिस एंड दिस इज गोइंग टू एड वैल्यू इन माई लाइफ, दैट इज अबंडेंस माइंडसेट। लैक इज अरे यार मेरे पास तो ये है ही नहीं, मुझे अभी इसको ऑर्डर करना चाहिए, अभी ऑर्डर करना चाहिए, दैट इज लैक माइंडसेट। दूसरी चीज, ये मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है, 48 आवर्स टू 3 days रूल। कभी कभी मैं वो 3 मंथ रूल भी करती हूँ। अगर कोई बहुत बड़ी चीज खरीदनी होती है, उसको विश लिस्ट में रखती हूँ, फिर उसके बाद जाके देखती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं यार ये मुझे चाहिए ये चीज, तब मैं उसको ऑर्डर करती हूँ। ओके। इसके अलावा एक सिंपल सी मैथ्स कर लेते हैं। मैथ्स जैसे, मैं ना किसी भी ड्रेस को खरीदने से पहले ये सोचती हूँ कि इसे मैं कितने तरीकों से पहन सकती हूँ, और इसे मल्टीपल ओकेजन्स पे पहना जा सकता है। ऐसा ना हो कि ये सिर्फ बड़ी पार्टी ड्रेस बन के रह जाए। स्पेशली जैसे वो जो बॉल गाउन्स होते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी उनमें इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो एक फंक्शन के बन के रह जाते हैं और फिर वो वैसे ही वेस्ट जाते हैं। ऐसे ही कभी बहुत हैवी लहंगों में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। तो मतलब एक सिंपल कैलकुलेशन कर लो कि इसकी जो कॉस्ट है उसको आप नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ प्लेसेस, नंबर ऑफ ओकेजन से डिवाइड करके देखो, और आपको उसकी पर नंबर ऑफ ओकेजन, नंबर ऑफ टाइम्स पर कॉस्ट निकल के आएगी। अगर आपको वो लग रही है सही तो उसमें इन्वेस्ट करो। तीसरी चीज, डी इन्फ्लुएंसिंग। ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने पर्सनल उस पर बता देती हूँ आपको। इसी राइस की गैस बंद कर देना। कि सिंपल सा मैं एक्सपीरियंस आपको इसमें बता देती हूँ कि एज अ कंटेंट क्रिएटर, मैं जितने भी कपड़े आपको दिखाती हूँ उसमें से 10 में से 9 वीडियो में 9 के 9 जो कपड़े होते हैं वो वापस में रिटर्न कर देती हूँ। मैं जितनी भी बाटे कोलैबोरेशन करती हूँ, पहली बार तो मैं करती नहीं हूँ, और अगर मैं बाटे कोलैबोरेशन करती हूँ तो मैं कपड़े वापस कर देती हूँ। मैं वेट पेड कोलैबोरेशन करती हूँ तो मैं कपड़े वापस कर देती हूँ, अनलेस कोई चीज मुझे पसंद आए और मुझे लगता है कि ये मुझे रखनी है तो मैं रखती हूँ। पिछले 1 साल में मैंने बहुत सारे ऐसे अपने फैशन के वीडियोज अपलोड किए जहां पर मैंने यही पॉलिसी फॉलो की। क्यों? क्योंकि कपड़ों की, ज्वेलरी की, मेकअप की, इनकी कोई लिमिट नहीं है। दीज आर अनलिमिटेड थिंग्स। समवेयर डाउन द लाइन आपको अपने लिए एक मार्क और एक बेंचमार्क सेट करना होगा कि बस मेरे पास एक ग्रीन कलर की ड्रेस है, मेरे पास एक रेड कलर की ड्रेस है, मेरे पास एक ब्लैक कलर की ड्रेस है, और मैं इन्हें रिपीट करके पहन सकती हूँ। दिस इज कॉल्ड अबंडेंस माइंडसेट। और एक जो मैंने आपसे बात कही थी ना कि
fulfilling the void. Every time if you feel a void, try and understand कि ये खालीपन किस चीज़ का महसूस हो रहा है। अगर खालीपन इस बात का महसूस हो रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस लो है, तो वो चीज़ करिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। शॉपिंग करने से नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि अरे यार, मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, तो कपड़ों को खरीदने से वो वेट का गिल्ट नहीं कॉम्पनसेट होगा, वो एक्सरसाइज से होगा। अगर मुझे कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं अगर ऐसे ही अकेली रही, मुझे कोई कंपेनियन मिला ही नहीं, तो देन माय कथक इज माय कंपेनियन। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड कथक। आई पुट माय एनर्जी इनटू माय कथक एंड इनटू माय प्रैक्टिस। दैट्स हाउ आई फिल माय वॉइड। सो आई होप ये जो क्विक सा वीडियो मैंने बनाया, जिसमें बीच बार दो बार टाइमर ही बच गया, ये आपके काम का रहा होगा। एक छोटी सी बात मैं कहना भूल गई कि अगर आप बैंगलोर में हैं और आप मेरी कम्युनिटी इन हर 40s को नहीं ज्वाइन किया है, तो उसको अभी ज्वाइन कर लीजिए। मैंने नीचे जो कम्युनिटी का लिंक है वो ऐड कर दिया है, क्योंकि आज मैं प्रायोरिटी एक्सेस नेक्स्ट सारी सोरे का रिलीज कर रही हूँ, और उससे आपको, अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको लिंक मिलेगा सबसे पहले अपना सारी सौरे के लिए सीट रिजर्व करने का एट अर्ली बर्ड डिस्काउंट, यानी कि टिकट कम प्राइस पे। और दूसरी बात यह है कि यू विल गेट टू सी मी एंड वी विल हैव अ नाइस सारी सौरे। द थीम इज समर किस्ड ब्रंच, फनी, फ्लर्टी एंड फ्लक्चुएटिंग। सी यू। अच्छा, डेट बता दीजिए, 9th में।